आज हम लोग एसपीडी द्वारा जो वार्षिकांक लाया गया है बिहार करंट अफेयर्स का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसमें एक साल का करंट अफेयर्स है और टोटल 1100 लमसम क्वेश्चन होंगे और इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ओनली क्वेश्चन आंसर पढ़ करके बताया जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि टाइम बहुत कम है, बीपीएससी आ गया है, 30 सितंबर को बीपीएससी है, इसलिए बीपीएससी को टारगेट करके ये वीडियो लाया जा रहा है। ठीक है ना। 30 मिनट में हम इसको कम से कम 250 से ऊपर क्वेश्चन आप लोग के सामने रखेंगे। ठीक है। चलिए, ये एसपीडी द्वारा लाया गया है वार्षिकांक बिहार का करंट अफेयर्स। ठीक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है, एकदम एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बस क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय, एक मिनट सही कर लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों निशि कुमारी और सौरभ सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं। तो बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन हैं। तो देवेश चंद्र ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना ने जीता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। तो ये आपका हो जाएगा विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गया में है। पांचवा नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं आपके ऑप्शन नंबर ए अवध बिहारी चौधरी। कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। ठीक है। छठा है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में से किस विभाग के झांकी को पहला स्थान मिला है। तो ये हो जाएगा आपके शिक्षा विभाग को। 6 नंबर का सवाल हो जाएगा उद्योग विभाग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस झांकी को दिया गया है बिहार में। तो उद्योग विभाग को इसका पहला झांकी का पुरस्कार मिला है। 7वां नंबर है बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो यह 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव राज। ठीक है। 8वां नंबर सवाल है देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया गया है। जूट एवं फाइबर नेचुरल पार्क ये बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया है। चलिए, 9वां नंबर सवाल है कि ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बक्सर जिला पहले स्थान पर है मनरेगा के परफॉर्मेंस में। 10 नंबर सवाल है बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है। तो नटखट साइंस लैब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नटखट साइंस लैब कहाँ खोला गया है। तो भागलपुर में खोला गया है। ओके। बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण किससे संबंधित है। चनपटिया स्टार्टअप जोन से। ओके। 12 नंबर सवाल है राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है। तो कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है। तो 5 डिसमिल जमीन देने को घोषणा की गई है। 13 नंबर सवाल है हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। 13 नंबर सवाल का हो जाएगा मिथिला मखाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है। 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपए अनुदान देने की बात कही गई है। 15 नंबर किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव
करेगी, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बिहार नगर पालिका संशोधन 2022 के अनुसार। ओके, 16 नंबर सवाल है कि बिहार किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भूषण कुमार महतो। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण अग्रवाल। ठीक है, 18 नंबर सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज सुधार अभियान की। 19 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है, तो 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ओके, बिहार। 20 नंबर सवाल कहता है कि भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है, मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है, 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा को दिया गया है बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने का। ओके, अगला है 21 नंबर, हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 21 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास में किया गया है शेरशाह सूरी का। ओके, बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा, बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजगीर में आईटी सिटी बनाया जाएगा बिहार में। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयनित हुए हैं, तो रोबोटिक्स में कितने छात्र चयनित हुए हैं वर्ल्ड में, तो ये बिहार के 6 छात्र चयनित हुए हैं। अगला है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋतिक आनंद। ओके, 25 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, यह बिहार के किस स्थान पर है, तो ये साइक्लोपियन वॉल कहाँ है बिहार के, 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में है। राजगीर में है साइक्लोपियन वॉल। 26 नंबर सवाल है, हाल ही में बिहार के पुनैरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह बिहार के किस जिला में स्थित है, तो बिहार के ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर है, हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 20वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो 27 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। 28 नंबर सवाल है, किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है, ठीक है ना, किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुइन को, ठीक है ना, धुइन को कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है। 28 नंबर है। 29 नंबर है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, तो बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, तो 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगह लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, बिहटा में, रक्सौल में और फतुहा में, ठीक है। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है, तो 30 नंबर के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। चलिए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है, तो इसका हो जाएगा 31 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, बक्सर में, ठीक है ना, बक्सर में। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक बनाया गया है। चलिए 33 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविन्द्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली के थे, ठीक है। 34 नंबर सवाल है कि 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा
एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, डी यानी कि बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। ओके। 35 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। ओके। 36 नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो 36 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज। ओके। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो 37 नंबर सवाल हो जाएगा आपका पुनपुन, ठीक ना, पुनपुन जगह पे। ओके। 38 है बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो नीमा गांव कहाँ स्थित है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजगीर में नीमा गांव स्थित है जहाँ फिल्म सिटी बनाई जा रही है। 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? तो 39 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गया में किया गया है। ओके। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर्स कोलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो 40 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुक द ऑफ बिहार लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर। ओके। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 41 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीचे से दूसरा, ठीक है, नीचे से दूसरा। थोड़ा ब्लर हो गया दोस्तों, हम पढ़ के बता देते हैं। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जा रहा है? तो 42 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, दरभंगा। दरभंगा में जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है पहला, ठीक है। नेक्स्ट है MRDA इंडिया टुडे वेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 43 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 25वां स्थान मिला है। ओके। 44वां सवाल है कि बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो बिहार में बनी नई सरकार में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,563 करोड़। कितने? 12,563 करोड़ के दे करके जन जीवन हरियाली की विस्तार के लिए बात कही गई है। 12,563 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। 46 है राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? तो 46 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य बन गया है, ठीक है, पहला राज्य। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये सुपौल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुपौल में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो 48 नंबर सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्सौल में, ठीक है। कहाँ? रक्सौल में। नेक्स्ट है 49 नंबर की स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा ये 49 नंबर सवाल बी, प्रमोद भगत को, ठीक है ना, प्रमोद भगत को। ये पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, जिनको ये दिया जा रहा है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 50 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रजकिशोर शर्मा, ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो हो जाएगा जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमुई। ओके। 52 नंबर सवाल है, 52 नंबर कहता है कि बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 52 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। 53 अगला सवाल है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को
विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 पुलिसकर्मियों को ये पदक दिए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एम्स पटना। कहाँ? एम्स पटना में यह स्थापित किया जा रहा है। 55 नंबर सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ऑफ द लीडर के लिए 2021-22 के लिए बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनैना सिंह। सुनैना सिंह को दिया गया है। आगे 56 नंबर सवाल कहता है कि पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबलपुर। ठीक है ना, सबलपुर। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, आमिर सुबहानी को। किसको? आमिर सुबहानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है कि बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है बिहार के? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनीता गुप्ता। किसको? अनीता गुप्ता को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनीता गुप्ता को। ठीक है ना, अनीता गुप्ता को दिया गया है। चलिए 59 नंबर सवाल है। 59 नंबर सवाल पे कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पाद और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलारान नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो 59 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। ठीक है, अगला है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिकल थ्योरम को सुलझाया है? तो ए हो जाएंगे 60 के ए, प्रोफेसर आर्यन सिंह। प्रोफेसर आर्यन सिंह। 61 नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। 62 नंबर सवाल है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका, 62 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में ओवरऑल बिहार का स्थान कितना है? 17वां। ठीक है ना, 17वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बोधगया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोधगया में। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो 66 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 पुलिसकर्मियों को यह दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विभा रानी को। ठीक है ना, विभा रानी को। 68 नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ किया गया है? तो कैमूर में किया गया है। ठीक है ना, कैमूर में किया गया है। अगला, बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो लौह अयस्क के भंडार कहाँ मिले हैं? जहानाबाद में मिले हैं। अगला, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 300 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड किया है? तो 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिजीत किए हैं। ओके, अगला कह रहा है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इमरजेंसी बटन। ठीक ना, इमरजेंसी बटन। 73 नंबर सवाल पे चलते हैं। 73 है कि पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो 73 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
पटना जंक्शन, पटना जंक्शन। अगला, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 74 का हो जाएगा, दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10वें सर्वश्रेष्ठ थाने के में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो रामपुर चौरम थाना कहाँ है बिहार में? बिहार में अरवल में है। ठीक है ना, ये 10वें नंबर पे आया है ओवरऑल पूरे भारत में। हाल ही में हुई राज्य में पहली पंछियों की गणना में राज्य में पंछियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? तो ये 202 प्रजातियां पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 202 प्रजातियां। बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया? ठीक है ना, शीतल पेय के रूप में किसको लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरा को। ठीक है ना। अगला, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूजियम परिसर पटना। ठीक है ना, म्यूजियम परिसर पटना। अगला है कि देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का निर्माण उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पटना में। अगला क्या है? हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 में ये बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ये 8वीं बार शपथ लिए हैं। चलिए, हाल के घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 81 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूली छात्र छात्राओं को। ठीक है ना, स्कूली छात्र छात्राओं को। अगला है, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन 14 से लेकर 16 अप्रैल 2022 तक किया गया है, यानी कि 83 नंबर सवाल है कि हाल ही में आयोजित हेमैन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 83 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। ओके, 84 पे चलते हैं। 84 कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वां स्थान है। ठीक है ना, 15वां स्थान। कह रहा है हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। CEMS का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओके, 87 नंबर सवाल है कि किस कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिको। ठीक है ना, पेप्सिको कंपनी द्वारा। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा को मखाना उत्पाद के लिए। ओके, हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, 90 नंबर सवाल है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? ठीक है ना, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ओके, अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 10 लाख का। ओके, अगला कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? 92 नंबर सवाल है, ऑप्शन नंबर डी, शमशाद अशरफ। ठीक ना, शमशाद अशरफ को। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूजते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CM साइंस कॉलेज। कौन? CM साइंस कॉलेज। 94 नंबर सवाल है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो पहला ट्रैफिक पार्क पटना में बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में
एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर, ठीक है, कितने प्रतिशत का अनुदान देने का घोषणा किया गया है? तो 95 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90% का योगदान देने की बात कही गई है। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 96 का हो जाएगा, 2022 तक काला मुक्त बनाने की बात कही गई है। ठीक है, कह रहा है कि अगला कह रहा है कि ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो 97 का हो जाएगा आपका 7380.79, 7380.79। ठीक है ना, वन रिपोर्ट हम पहले पढ़ा दिए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, 10 मिनट के वीडियो में। अगला क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। ठीक है ना, पूर्णिया में। ओके, 99 कह रहा है कि हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NIT पटना। किसको? NIT पटना को दिया गया है। अगला क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? ठीक है ना, तो 100 का हो जाएगा आपका 25 से लेकर 30 जुलाई 2022, 25 से लेकर 30 जुलाई 2022। ओके,